नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का पहला दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तमाम चीज़ों पर आज पहले दिन क्या कुछ हुआ और आगामी सत्रों में क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मेरा सीधा सवाल, मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है और किस तरह से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने वाली है? देखिए, ये जो वर्तमान विधानसभा उसका ये आखिरी सत्र है और ये सत्र जो है तो इस मायने में कि ये तुरंत इनको चुनावी मैदान में जाना है, पक्ष विपक्ष दोनों को जाना है। तो इसमें जो पूरा आपको ये जो तपिश सदन के अंदर, जो राजनीतिक गर्माहट सदन के अंदर दिखेगी, वो मुद्दों की गर्माहट दिखेगी, एक नैरेटिव्स की गर्माहट दिखेगी, एक कहें कि जो जनता को या जो पक्ष हो या विपक्ष हो जो मैसेज देना चाहता है वो सत्र के माध्यम से देने की कोशिश होगी इसके अंदर। तो हंगामेदार सत्र होगा और मुझे लगता है कि जैसा आज आपने देखा भी, आप कवर कर रही हैं, तो आपने देखा भी कि आज बाहर जो भाजपा का प्रदर्शन रहा उसमें जो एजेंडे रहे, बांग्लादेशी घुसपैठी का एजेंडा था, रोजगार का एजेंडा था, माइंस में अवैध खनन का मामला था। तो ये बाहर का जो नज़ारा था उससे आप अंदर की चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाउस के अंदर फिर होगा क्या। तो हाउस के अंदर ये 6 दिनों का कार्य दिवस है। सरकार के पास बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है जिसको कहते हैं, जिसके लिए हाउस एक अनुपूरक बजट 29 तारीख को आना है। इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट होगा वो एक बजट आना है। तो बजट चूँकि सरकार खर्चे के लिए जो आकस्मिक खर्चे तो उनके लिए ये अनुपूरक लेकर के आती है, तो उसको पास हो जाना है। उस पर एक दिन का वाद विवाद है। विधेयक की अभी सूची आई नहीं है, वो तय नहीं है कि कौन सा विधेयक लेके आएंगे, लेकिन जो हम लोगों की सूचना है 1-2 विधेयक सदन के अंदर आ सकता है। और आज जहाँ तक बात रही पहले दिन का, तो पहले दिन आज कोई खास बिजनेस था नहीं। एक शोक प्रकाश हुआ जो पिछले सत्र से लेकर के अब तक जितने लोग दिवंगत हुए हैं उनको सदन ने याद किया। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आज ये हुई कि 2022 का जो वित्त विधेयक था, फाइनेंस बिल जो था, वो राज्यपाल ने लौटा दिया था। तो उस राज्यपाल के उस लौटाए हुए विधेयक पर आज उनका संदेश हाउस के अंदर पढ़ा गया। जो फाइनेंस बिल लौटाया था अटॉर्नी जनरल से राय लेने के बाद राज्यपाल ने, तो उसमें जो सरकार ने जो विधेयक में प्रावधान रखे थे तो उन प्रावधानों में कुछ पर गवर्नर को आपत्ति थी। तो किन बिंदुओं पर आपत्ति थी उसको स्पीकर ने पढ़ करके सुनाया कि ये चीज़ें हैं जिसको मान्य नहीं किया जा सकता। तो वो बिल आज वापस हुआ और वो सदन के पटल पर रहा। दूसरा, आज ATR जिसको कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो सदन में आज रखा गया है कि जो पिछले सत्र से लेकर के अब तक जो पिछले सत्र में जो प्रश्न थे उस पर सरकार का क्या आश्वासन हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई, तो उसकी एक रिपोर्ट सरकार रखती है उसके सदन पटल पर। तो ATR आज रखा गया और आज कुछ खास नहीं है, लेकिन आने वाला जो सत्र है, जो 5 दिन अब बाकी है जो सत्र के, वो काफ़ी हमको लगता है कि महत्वपूर्ण होगा। और जैसा मैंने कहा कि वो चीज़ें आपको राजनीतिक परिदृश्य की ओर ले जाएंगी, चुनावी अखाड़े की ओर ले जाएंगी, चुनावी मिजाज की ओर ले जाएंगी। अच्छा, जिस तरह से आज पहले दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा जो है बीजेपी बना रही है, क्या आगामी दिनों में सत्र संचालन में ये मुद्दा बाधा बनेगा? विपक्ष जो है वो सत्र बाधित कर सकती है? जिस तरह से आज हमलावर रही है बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, तमाम विधायकों की बात कर ले। देखिए, ये हाउस शुरू होने से पहले ही भाजपा का बड़ा ही जोर और शोर है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। उसको लगातार आप देखें कि गृहमंत्री अमित शाह हों, इनके चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी हों, हिमंता बिस्वा शर्मा हों, असम के मुख्यमंत्री, ये जितने लोग हैं वो संथाल परगना का ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है उसको एक इशू बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब विधानसभा आहूत है तो ऐसे में जो मुद्दे सदन के बाहर उछाले जा रहे हैं या जिस मुद्दों को एक एजेंडा सेट करने की कोशिश है बीजेपी को, उस एजेंडा का जो एक प्रतिफल आपको, उसकी एक आहट आपको सदन के अंदर भी दिखने को मिलेगी। और एकदम बेशक ये मुद्दा सदन के अंदर गरमाएगा, इस पर हंगामे के आसार हैं, क्योंकि इसलिए है कि इस पर सत्ता पक्ष भी रिटेलिएट कर रहा है। उस सत्ता पक्ष का कहना है कि जो सीमा की सुरक्षा है वो आपकी जिम्मेवारी है, जो चीज़ें बाहर चल रही है लगातार। तो वो हेमंत सोरेन है, उनका भी कहना यही है। कल स्पीकर से भी बात हुई तो उनका यही कहना, ऑन रिकॉर्ड वो कहते हैं कि भाई ये जो है तो सीमा का सवाल जो है वो केंद्र सरकार का, और हम पिछले 4 साल से घुसपैठ के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो काउंटर होना है सदन के अंदर दोनों पक्षों का एक दूसरे से, और ये इसलिए होना है कि संथाल में जेएमएम का दबदबा है संथाल के सीटों पर। तो उन सीटों पर बीजेपी की खास नज़र है। तो बीजेपी वहाँ एक पूरे तरह से वोटों का डिवीज़न कराना चाहती है, और ख़ास करके जो चंक ऑफ वोट, जो ट्राइबल्स वोट है, जिस पर 9 सीट
आज जेएमएम संथाल परगना में जीत चुकी है। पिछले चुनाव में 18 में से 9 सीट है, संथाल परगना के 18 में से 9 सीटें बीजेपी जेएमएम के पास है। तो एक बड़ा फोर्स है जेएमएम संथाल परगना के, तो और वो फोर्स इसलिए है क्योंकि उनके साथ ट्राइबल्स बड़ी मजबूती के साथ संथाल परगना में खड़े हैं। तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए बीजेपी एक नेटिव्स के साथ जा रही है कि मुसलमानों का वहाँ की जनसंख्या वहाँ बढ़ रही है। अभी देखिए चुनाव आयोग में भी गए हैं, राजमहल के 76 बूथों। आज तो बाबूलाल ने आदिवासियों की जनसंख्या में कितनी गिरावट आई है वहाँ पे ये भी एक डाटा पेश कर हाँ, एक भाजपा ने एक सर्वे कराया है, एक रिपोर्ट तैयार किया है जिसको ये चुनाव आयोग को भी देते हैं और ये अभी जो है वो सार्वजनिक भी अखबारों में भी छपते रही है। तो उनका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। झारखंडियों का अस्तित्व वहाँ संकट में है। झारखंडियों के ज़मीन पर हमले हो रहे हैं। झारखंडी आदिवासियों के ज़मीन लूटे जा रहे हैं और ये बाहरी कर रहे हैं। तो एक बाहरी भीतरी का जो वहाँ पर एक डिवीजन है वो बीजेपी उस नेटिव्स के साथ जाना चाह रही है। और बेशक आपने ठीक ही कहा कि उसकी एक गर्माहट आपको सदन के अंदर भी देखने को मिलेगी। अच्छा, नियोजन नीति की बात कर ले, 1932 खतियान की बात कर ले, ये मुद्दे तो ऑलरेडी बीजेपी उठाते ही रही है, ये मुद्दे आज भी उठे। लेकिन क्या लग रहा है चुनाव में संताल जीतने के लिए, SC/ST सीटें जीतने के लिए ये बांग्लादेशी घुसपैठे का मुद्दा है, इसी पर टिके रहेगी बीजेपी? देखिए, संथाल परगना का जो 28 सीट है वो मायने रखता है पूरे 81 सीटों में। तो बीजेपी का तो फोकस वहाँ है क्योंकि वो सीटें तय करेगी आपके 70 तक जाने के रास्ते को। 28 सीटें बहुत, तो एक तो मुद्दा है कि हम कैसे आदिवासियों का वोट जो हमसे खिसका है बीजेपी से, वो कैसे हम उसको रिगेन करें। हाँ, पहले जैसा होता रहा है। और पिछले बार बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा है बीजेपी का 28 सीटों में। 2 सीट मात्र जीत पाए, नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा जीत पाए थे। तो और वो भी दक्षिणी छोटा नागपुर का ही सीट है, तोरपार खूंटी का। पूरे कोल्हान में एक नहीं कह रहे। तो एकदम साफ है कि पूरे जो आदिवासी बेल्ट है उस पूरे संथाल परगना और कोल्हान का, उसमें बीजेपी को गेन करने के लिए इन तमाम जो मुद्दे हैं उनको वो एकदम सेट एजेंडा के साथ वो लेकर के बढ़े, इसी के एजेंडा के साथ। और दूसरा एक जो रोजगार का सवाल है, रोजगार का सवाल झारखंड में शाश्वत सवाल है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। और जब हेमंत सोरेन सत्ता से बाहर थे तो भी उनके लिए सवाल था, तब बीजेपी सरकार थी। आज हेमंत सोरेन सरकार है तो उनके आज, लेकिन सरकार की कोशिश है कि ये जो 2-3 महीने बचे हुए हैं कुछ हम ऐसी नियुक्तियां करके जाएं जो कि हम लोगों को बता पाएं कि हम नियुक्ति। इससे देख रहे होंगे कि सरकार का रोजगार को लेकर के, खास करके नियुक्तियों को लेकर के काफ़ी जोर है। और जो हेमंत सोरेन जी का जो ये की जो दूसरी पारी है उसमें उन्होंने जो गोल सेट किया अपने मंत्रियों के लिए, वो मैक्सिमम यही है कि आप जितने अपने विभाग से नियुक्तियां कर सके कर दीजिए। क्योंकि अब आप कोई बड़ा काम करके, कोई बड़ी योजना ले करके कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं दे पाएंगे। आप जो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक ग्राउंड लेवल पर जो इनको अंडर करेंट दिख रहा है, जिसके जो सरकार के खिलाफ चीज़ें जा सकती है, उसी को 2-3 महीने में ये दुरुस्त करेंगे। चलिए, तो नियुक्तियों के मामले में दुरुस्त जो है वो सरकार खुद कर रही है। मंत्रियों को ये जो निर्देश दिया गया है कि नियुक्तियां जल्दी से जल्दी 2-3 महीने जो बचे हुए वो करवाए जाए। लेकिन नियुक्तियां, रोजगार, 1932 खतियान और नियोजन नीति के साथ जो बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा वो बांग्लादेशी घुसपैठी मुद्दा जरूर रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।